अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेस कोर्स पार्क का विज़िट करवाने वाली हूँ। इसका वॉकिंग ट्रैक दिखाऊंगी। मेरा मेन फोकस जो है वो वॉकिंग ट्रैक पे होगा, लेकिन ओवरऑल भी आपको पार्क जो है वो दिखाऊंगी सारा। और इसका पूरा ट्रैक जो है वो तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स में आपका कवर हो जाता है। और ऑनेस्टली वॉक का बिल्कुल पता नहीं चलता, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो कब जो है वो ट्रैक फिनिश हो जाता है, बिल्कुल आपको नहीं आइडिया होता। इतना मतलब अच्छा नीट एंड क्लीन पार्क है बिल्कुल। और जो ग्रास है, ग्राउंड है, सिटिंग है, हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है, फूल हैं, तो उसका वो सारा मैं दिखाऊंगी आपको। इसके अलावा जो है वो मुझे आज इस वीडियो में आप लोगों को वो भी सिखाना है, वो जो प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग है वो किस तरह से की जाए। आउट ऑफ सिटी प्रोडक्ट्स जो भिजवाने होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स स्पेशली, उनकी पैकिंग किस तरीके से की जाए कि वो बिल्कुल सेफली जो है वो आउट ऑफ सिटी पहुँचे, कोई डैमेज ना हो या प्रोडक्ट जो है वो लीक ना हो। तो उसको अच्छे तरीके से कैसे पैक करना है, फिर उसको फर्दर जो है वो मतलब उसमें ब्राउन शीट में जो है एनवेलप में कैसे पैक करना है, बॉक्स पैकिंग कैसे करनी है, अगर डिफरेंट किस्म की बॉटल्स, शेप ऑफ बॉटल जो है उनको कैसे पैक करना है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा जो है हम अपना जो आज डिनर में बनाना है वो बनाएंगे। आज का मेन्यू थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कुछ स्पेशल करना पड़ेगा आज। तो हम उसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे, सैंडविचेस होंगे, फ्राइज़ होंगे, और इसके अलावा जो है क्यूकम्बर तो वैसे ही हम कट करते हैं। और जी इसी तरह से हमारे मेन्यू में कुछ चीज़ें होंगी। तो चलें रेस कोर्स पार्क का विज़िट करें। आज मैं आई हूँ रेस कोर्स पार्क और आप लोगों को आज रेस कोर्स पार्क का विज़िट कराऊंगी। तो चलते हैं और मैं इसका जो वॉकिंग ट्रैक है वो दिखाऊंगी आप लोगों को आज। तो जी ट्रैक स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है और अब हम लोग जो हैं वो वॉक स्टार्ट करने लगे हैं। और तो ये चीज़ जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो लेफ़्ट पे मस्जिद आ जाती है और यहाँ पर जिम भी है रेस कोर्स पार्क में लाहौर के। और इसके अलावा ये ट्रैक यहाँ से शुरू है। ये है जी रेस कोर्स पार्क की मस्जिद और वहाँ पे मेल्स और ये यहाँ फीमेल का इंतज़ाम है। तो मैंने कुछ उसके बारे में भी डिस्कस करना था, जो आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझसे किए हुए थे कि किस तरह से जो है यूट्यूब चैनल को ग्रो करें और या फिर सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज़ करें, 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करना है। ये जी वॉकिंग ट्रैक कंटिन्यू है हमारा। इनका ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। सब लोग इस ट्रैक पे रनिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो ऐसा है कि जब आप लोग अपना चैनल न्यू बनाते हो तो सबसे पहले आपने उसमें आपको 2 क्राइटेरियाज का तो पता है ही कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स करने होते हैं और 4000 आपका वॉच आवर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो जब आप चैनल बनाने का सोचते हो तो उसमें आप लोग एक लाइन सेलेक्ट कर लो कि आपने किस कंटेंट को आगे लेकर जाना है, ठीक है। फिर उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप वर्किंग स्टार्ट करो। पहले अपना कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि वंस आपका जब चैनल बन जाता है तो फिर चैनल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइक 5 मिनट स्टेप है, 5 मिनट स्टेप का ये प्रोसेस है और आपका चैनल बन जाता है। द मेन थिंग वाज दैट कि उसको चलाना कैसे है, और वो तभी चलेगा जब आपका जो है कंटेंट बना होगा। ये नेक्स्ट ट्रैक है, मतलब यहाँ पे एक रेस कोर्स का एक गेट है और उसके बाद जी अगला ट्रैक शुरू हो रहा है। ये सब एक में ही इंक्लूड होता है सारा ट्रैक। यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग के लिए सारा एरिया है। ये सारा एरिया यहाँ का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे ये सारा, ये जी अब आगे जाके रेस कोर्स का 3rd गेट आने वाला है जहाँ पे बाइक्स की पार्किंग होती है ज़्यादातर। और वहाँ से हम अपना अगला जो है ट्रैक कंटिन्यू करेंगे, ये वाला। यहाँ से राइट साइड पे जो है ये ट्रैक कंटिन्यू होगा। यहाँ आगे ग्राउंड है और जो है साइड पे ट्रैक है।
ये जी पार्किंग है, एक साइड है अभी, है ना, एक और साइड, यानी कि अभी ये कंटिन्यू है ट्रैक। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का ट्रैक होता है, कंप्लीट हो जाता है इतने टाइम में ना। एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और नमाज अजान हो जाए तो यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं और बाकी लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैक। बच्चों के झूले भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, बैट बॉल खेल लेते हैं, इस तरह से कर। तो ये है जी ओवरव्यू। क्या कह रही हैं, ये है जी जिम भी। बहुत बारिशें हो रही हैं तो इसकी वजह से ग्राउंड जो है वो ज़रा गीले ही हैं, लेकिन ट्रैक फिर भी कुछ बेहतर ही है। ट्रैक पे मतलब वॉक की जा सकती है, और लेकिन ग्राउंड्स का ये हाल है इस तरह का। सारी ग्राउंड जो है वो गीली है। ब्यूटीफुल सीन्स देयर। इतनी खूबसूरत जगह हो और इतना अच्छा व्यू हो तो आपका ज़रूर दिल करता है कि आप वॉक करो, और आपको घर से ज़रूर निकलना चाहिए वॉक करने के लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ एक्टिव रखती है। अगर आप घर रहते हैं तो घर से निकलें, थोड़ा सा चेंज लाएं, वॉक के लिए निकलें और अपनी रूटीन में जो है वो वॉक ज़रूर शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये जी, यानी कि आप फ्रेश हो जाते हो अगर आप यहाँ पे आते हो। आपको चाहिए आप दिल्ली आओ, यहाँ पे वॉक करें, रेगुलर रहें, तो आपका जो है बाकी टाइम, बाकी दिन भी अच्छा गुजरेगा।
ज़्यादा हो गई है। कल छुट्टी कर लेना अब। करना नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि आपका लंबा लगेगा मामा। मैं भी ठीक नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं बात की समझ आती। हैं? यहाँ से हाँ जी, नहीं इससे अगला राइट पक्का नहीं मेरे। वो तो वहाँ पे वो आ गया। वॉक हो गई है जी कंप्लीट। तो अब हम एग्ज़िट करने लगे हैं। आप लोगों ने ट्रैक देख ही लिया होगा कंप्लीट। और ये है जिनका पार्किंग एरिया सारा। यहाँ पर ग्राउंड के जो पार्क के एक गेट है उस साइड पे पार्किंग है, मतलब 2 गेट्स पे पार्किंग है। तो जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो वहाँ पर जो है पार्क कर लेता है। और पार्किंग भी बहुत ही पार्किंग एरिया भी मतलब बहुत ज़्यादा खुला है। बहुत सारी पार्किंग यहाँ पर हो सकती है, जैसे कि रेस कोर्स पार्क भी बहुत बड़ा है। तो अब हम चलते हैं। अब पार्क तो जो विज़िट हो गया, मैंने आपको ओवरऑल सारा पार्क दिखा दिया है। लाहौर में और भी बहुत सारे पार्क हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे कि मॉडल टाउन पार्क है, डीएचए में भी पार्क है, हर सोसाइटी में पार्क है, सेंट्रल पार्क में पार्क है। बहुत बड़ा मतलब बहुत लार्ज एरियाज़ में ये जो है लोकेटेड है। और आपके एरिया के करीब मतलब जो भी पार्क पड़ता हो आप लोग जाएं, वॉक करें, थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। और अपनी रूटीन जो है वो फ़िक्स करें कुछ ना कुछ। और जी अब हमने जाना है बेकरी, थोड़ी सी ग्रॉसरी करेंगे ताकि जो है घर जाके हम पार्सल पैक करें और उसके बाद हम किचन में जाके कुछ बना सकें, मेन्यू रेडी कर सकें। तो जी ये हम आ गए हैं बेकरी। यहाँ से हम लेंगे कुछ अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करेंगे जो जो हमें चाहिए पूरा करने के लिए। और फिर जी घर जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग, जो कि प्रोडक्ट्स की पैकिंग मैंने आप लोगों को सिखानी है और सारा प्रोसेस बताना है। कॉल कुरियर से कैसे आपने पार्सल भेजना है, बुकिंग कैसे होती है। लाइक अपने पिछले वीडियो में तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या आप लोगों ने पार्सल को कॉल कुरियर से पैक एक सिंगल पार्सल को कैसे भिजवाना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखा के गाइड करूँगी कि पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कैसे बुक करना है।
वो तो मैंने सिर्फ़ आपको भिजवाने का बताया था। इसमें मैं आपको जो है ऑनलाइन बुक करने का भी सारा प्रोसेस गाइड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है तो आप ईज़िली अपना अकाउंट बना लें, और आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, और फिर आप उसको जो है वो लॉगिन और पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेते हैं। ये हैं जी कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स। ये हैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जिनका मुझे ऑर्डर आया हुआ है डिफरेंट सिटीज़ से। लाइक कोई रावलपिंडी से है, वो वाला इस्लामाबाद से है, और उसके बाद फिर कराची से है।
तो मुझे ये सारे पार्सल्स रेडी करने हैं। मैं बेसिकली 2 सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ, एक पोल कुरियर और एक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। दोनों जो हैं वो जो लाइक सिंध साइड पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो है मैं पाक पोस्ट प्रेफर करती हूँ, और बाकी सारे पंजाब साइड और मोस्टली जो हैं उनके लिए मैं पोल कुरियर यूज़ करती हूँ। उसके लिए मैं इस तरह से पैकिंग कर लेती हूँ। एक पार्सल ये मैंने अभी रेडी कर लिया है। अब उसके बाद मैं अपना दूसरा पार्सल रेडी करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल सा है कि आप जो है एक कैटलॉग अपने कस्टमर को भिजवाएँ। एक कैटलॉग में इस तरह से मिड पार्ट इसका ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें जो है ये प्रोडक्ट डालूँगी, और इनके ऑर्डर के साथ था जी एक ये SOS जेल प्योर स्किन की। तो मैं इन दोनों को ऐसे साथ रख कर इसमें से बंद करके इसको पैक करके तो उसमें डाल दूँगी पार्सल में। तो इनको मैं जो है इस तरह से पैक करके सिंपल इसको एक ऑरिफ्लेम के ये स्मॉल शॉपिंग बैग है इसमें डालूँगी। उसके बाद जो है इसको इसमें डाल के टेप कर दूँगी, और फिर जी एक एनवेलप लूँगी इस तरह का, और उसमें ये पार्सल को डाल दूँगी। एंड पे जी हमें प्रिंट लगाना होता है। कोल कुरियर जो होता है उसका हमें पहले बुक करना होता है पोर्टल पे जाके, और उनकी मतलब कस्टमर की सारी डिटेल्स डाल के हमें जल्दी से बुक करके उसका प्रिंट निकलवा के यहाँ पर लगा देना होता है, और फिर ये पार्सल चला जाता है। इसके अलावा जो है आपको पैकिंग के लिए ये नेसेसरी थिंग्स चाहिए, जिसमें एक परमानेंट ब्लैक मार्कर है, पिन्स हैं, स्टेपलर है, सीज़र है, और ये टेप है। ये सब चीज़ें जो हों तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मैं जल्दी से अपने जो हैं ये सारे पार्सल्स रेडी कर लेती हूँ, और ताकि फिर हम अपना नेक्स्ट कोई काम कर सकें। तो चलें जी, इसको मैं पैक करती हूँ। क्योंकि ये अब हेयर स्टाइलिंग स्प्रे है और ये लेंथ में ज़रा जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर कैटलॉग के अंदर फ़ोल्ड करेंगे। इसको ज़्यादा सारा फ़ोल्ड कर देंगे ताकि जो है वो इसकी रैपिंग जो है वो भी अच्छी हो जाए। और फिर इसको ऐसे इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको ऑरिफ्लेम के स्मॉल शॉपिंग बैग में, ये इनका सबसे छोटा साइज़ का शॉपिंग बैग है, इसमें डालेंगे और इसको कर लेंगे हम, इसको भी हम फ़ोल्ड करेंगे अच्छे तरीके से जैसे भी हो सकता है, और फिर इसके ऊपर हम लोग स्कॉच टेप लगा देंगे। टेप से इसको अच्छे तरीके से रैप कर लेंगे, और एक तरफ से हम दोनों साइड्स पे टेप लगाएंगे ताकि जो है कहीं से ये खुल के निकल ना जाए प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको टेप कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप लोगों ने टेप कर लेनी है ताकि ये कहीं से भी खुल के जो है गिरे ना, और पार्सल जो है वो सेफली पहुंच जाए। ये तो जी हमारी एक पैकिंग है। अब तो ये इस तरह से अच्छे से इसको रैप करके अब हम इन्वेलप देखेंगे जो कि ब्राउन कलर का होगा और थोड़ा सा हार्ड होगा यूजुअल इन्वेलप से। तो हम लोग इसके अंदर जो है इसको डालेंगे और सिंपली ऊपर से बंद करके स्टेपल करेंगे। तो आपने साइज़ेस देख लेने हैं कि किस साइज़ का जो इन्वेलप है वो इसके लिए सूटेबल रहेगा, जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो ईज़िली पूरा आ जाए। ये देखें इसमें ये पूरा भी आ रहा है और कुछ स्पेस भी बाकी है, तो जी इसमें ही हम डालेंगे ताकि जो है ये अच्छी तरीके से आ जाए, और फिर हम इसको बंद करेंगे। तो जी जल्दी से इसको डाल के पैक कर लेते हैं और अपना टाइम सेव करेंगे ताकि हम लोग अपना बाकी टाइम जो है वो किचन में लगा सकें। तो जी ये डाल लेंगे और फिर सिंपल इसको जो है वो कवर कर देंगे। इसमें हमें एक पाक पोस्ट अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें इन्वेलप के एक साइड पे अपना एड्रेस लिखना होता है, दूसरी साइड पे जो है वो कस्टमर का एड्रेस लिखना होता है। तो हैंड रिटन जब लिखना पड़ता है तो हमारा बहुत सारा टाइम वहाँ पर लग जाता है, और कॉल कुरियर से अगर आप कराते हो या किसी भी प्राइवेट कंपनी से तो वो आपका ये टाइम सेव करती है कि आप इस तरह से जब आप स्टेपल कर देंगे और उसके बाद जो है वो पूरी टेप कर लेंगे स्टेपल वाले एरिया में, ताकि जो है वो कस्टमर को जब मिले तो सेफ़ ही रहे, किसी को कोई मसला ना हो, और राइडर के लिए भी आसानी रहे पार्सल को ले जाने के लिए। और पोस्ट ऑफिस का एक ये भी है कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेज रहे होते हैं तो जो उसमें जो इन्वेलप होता है वो फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म, तो आपको वो भी हैंड रिटन फिल करना पड़ता है, और वो जो है वो जो उसको फिल करते हुए भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको 3 दफ़ा जो कस्टमर का एड्रेस है वो लिखना पड़ता है, और उसके बाद एक दफ़ा जो है वो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से समझ लें 4 दफ़ा कस्टमर का एड्रेस हो गया और 2 दफ़ा आपका एड्रेस हो गया, यानी 6 दफ़ा आपको रिपीट पे लिखना पड़ता है, जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है काम। तो इस मामले में कॉल कुरियर जो है वो बेहतर है। तो अब हमने ये 6 प्रोडक्ट्स टोटल करने हैं पैक। तो अगर इस तरह का कोई लिक्विड चीज़ होती है उसको यहाँ से डैमेज होने का ख़तरा होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं आजकल वो भी जो है इसको डैमेज कर देती हैं। तो हमें इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसको हमें बबल शीट में रैप करना होगा। तो हम, या फिर अगर आप पूरा नहीं करना चाह रहे तो आप इस पार्ट को कम से कम रैप कर दें ताकि ये लीक ना हो सके किसी तरीके से भी। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बबल शीट ले लेंगे
इस तरह से बबल शीट का पार्ट लेके उसको जो है वो मिड पार्ट से कट करके तो यहाँ से इसको कवर कर देंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम एक बार ये टेप कर देंगे इस तरह से। तो अच्छी तरह से आपने इसको रैप कर देना है बस, और यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी पैक कर लेना है। इसको भी आप इसी तरीके से ऊपर बबल शीट लगा के रैप करें, कवर करें, यानी कि उसके ऊपर की पूरा एरिया, और उसके बाद जो है वो आप अच्छी तरीके से उसको टेप कर दें ताकि वो और इतनी दफ़ा फोल्ड कर दें कि वो खुल ना सके और ना लीक हो सके। प्ले इस तरफ लेकर आओ कैमरा। इस तरह से आपने पैकर के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है ताकि ये पार्सल हिले ना और बिल्कुल अंदर तक जो है वो एडजस्ट हो जाए। फिर ऊपर आपने इसको स्टेपल कर लेना है और जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसको भी आपने भूलना नहीं, वहाँ पर भी एक बार टेप लाजमी कर देनी है ताकि जो है ये ना हो कि ऊपर से तो आपका अच्छे से पैक हुआ हो लेकिन नीचे जो है वो खुल जाए, तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से अच्छी पैकिंग करनी है और ऊपर की तरफ से भी जब आप पैक कर रहे हो तो फिर नीचे भी लाजमी करो, साइड्स भी एक बार लाजमी चेक करो कि कहीं खुल तो नहीं रही या फिर आपका पार्सल जो मतलब इन्वेलप है वो ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं हो गया कि जिसकी वजह से लीक हो जाएगा पार्सल के अंदर से कोई प्रोडक्ट या फिर
प्रोडक्ट ही ना कोई निकल जाए, लाइक लिपस्टिक हो गई, लाइनर वगैरह भी हम भिजवाते हैं। तो इस तरीके से आपने ऊपर नीचे से दोनों को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये है जी अब हमारा नेक्स्ट पार्सल, जिसमें मिल्क एंड हनी के शैम्पूज़ हैं जो न्यू आए हैं, और फेमिनिल का इंटीमेट वॉश। तो अब इसको पैक जो करना है, इसमें जो है ये भी बॉटल के जो कैप है इसको वैसे तो ये सील यहाँ से हुआ है, लेकिन ये भी जो है वो लीक होने का ख़तरा होता है। आप चाहें तो इसको भी ऐसे बबल शीट से रैप करके इस पर टेप अच्छे से कर दें ताकि ये है लीक ना हो। और ज़्यादा ज़रूरी इसका करना है क्योंकि ये इस तरह से है, तो इसको हम करेंगे इस तरह से पैक। और जो ये हैं इनके ऊपर हम सिंपल टेप लगाकर भी कर सकते हैं ताकि इसका कैप ओपन ना हो जाए। ठीक है, तो चलें इसको पैक करते हैं। आपने इसको भी जो है वो उसी तरीके से बिल्कुल फेमिनिल को ऊपर से बबल शीट लगाकर अच्छे से टेप कर लेना है, अच्छे से उसको रैप करना है ताकि जो है ये लीक ना हो। और इसी तरीके से हमने शैम्पूज़ को भी ऊपर से कवर करना है, उसके ऊपर बबल शीट लगाकर उनको टेप कर देंगे ताकि वो भी बिल्कुल लीक ना हो। ठीक है, ताकि शैम्पूज़ बिल्कुल सेफ़ली पहुंच सकें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ उसने लीक होना ही होना है। लिक्विड आइटम जो होती है वो वैसे ही इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है, यानी कि उसको लीक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 80% तक होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है वो अच्छे तरीके से जाए।
नेक्स्ट है जी, ये हमारा हेयर एक्स की वॉल्यूम लिफ्ट की रेंज, इसका मेरे पास ऑर्डर है। और ये लव नेचर की शॉवर जेल है। और ये जी द वन की AZ क्रीम है इन द शेड ऑफ पर्सलेन। तो अब मुझे इनको पैक करना है। इनको पैक करने के लिए भी यही है कि ये जो इनके बॉटल्स हैं, आप उनका देख सकते हैं कि ये सील है ऊपर से, लेकिन स्टिल ये लीक होने का होता है कि डैमेज या लीक ना हो जाए। तो हम ऊपर से इसको टेप से कवर कर देंगे सिंपल, एंड देन इसको हम लोग पैक करके इसी तरह से बाकी पार्सल्स की तरह इसको रेडी कर देंगे। तो ये चीज़ हमारे पार्सल्स रेडी हो चुके हैं। आपके सामने मैंने सारे पार्सल्स को रेडी किया है। 1 2 3 4 हर तरह का लिक्विड प्रोडक्ट मैंने आपको पैक करके दिखा दिया है अपने इस वीडियो में कि आप जो है कैसे अपनी पैकिंग कर सकते हैं पार्सल्स की इजी वे में। ये आपको जो है उर्दू बाज़ार या फिर इस तरह की कोई भी बुक शॉप मार्केट से आपको ये इन्वेलप्स मिल जाएंगे। ये थोड़े से गियर इन्वेलप से थोड़े से ज़रा हार्ड होता है इनका पेपर, तो इसमें आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करके इसमें आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कोल कोरियर के जब पोर्टल में बुकिंग करूँगी
तो प्रिंट निकलेगा और प्रिंट वाली स्लिप्स मैं यहाँ पर लगा दूंगी सबके, और ये पार्सल्स जो है राइडर आकर ले जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये जी सबसे पहले आपने गूगल खोलकर इस पर कोल कोरियर लिखकर ओपन करना है। अब हम क्योंकि अपने पार्सल्स को बुक करने लगे हैं, कॉल कोरियर लिखते हैं, फिर ये आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कॉल कोरियर लॉगिन पे आपने जाना है। आपका जो आईडी पासवर्ड जो यूज़र नेम कंपनी ने आपको दिया होगा वो इस तरीके से खुल जाएगा। आपने बस यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके पास जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने जो है ये यहाँ से बुकिंग पे जाना होता है। बुकिंग पे जाके क्रिएट बुकिंग पे जाना होता है। फिर आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो है आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले ये आपका एरिया यहाँ से सिलेक्ट होगा, और उसके बाद जो है जी यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स, ये सारी कस्टमर की डिटेल्स आ जाती हैं। कस्टमर का सबसे पहले आपने नेम लिखना होता है, फिर उसके बाद आपने कंसाइनी रेफरेंस पे आप 001 कुछ भी इस तरीके से लिख लिया करें। उसके बाद कंसाइनी सेल में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे उनका। उसके बाद जी यहाँ पे ओरिजिन सिटी लाहौर रहेगी, जहाँ से आप भिजवा रहे हैं वो सही है। और यहाँ पर सर्विस टाइप जो है वो आपने करनी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये कैश ऑन डिलीवरी और ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट होता है कि आपने एज इट इज़ पार्सल भेज देना है, कोई अमाउंट नहीं लेनी कस्टमर से। सीओडी होता है कि कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपका पार्सल जाएगा तो जितनी अमाउंट आप मेंशन करके भेजोगे उतनी अमाउंट जो है वो पार्सल की पे करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट में जो है यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखना होता है, जो भी आप भिजवा रहे हो बस उसका नाम लिख दो। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी, ये कस्टमर की सिटी सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ से वेट बताना होता है। प्रॉबेबली आपका अगर एक ही कोई प्रोडक्ट है तो 0.5 आपका वेट होगा आपके पार्सल का। अदरवाइज 1 kg है तो फिर 1 kg मेंशन करते हैं। रिमार्क्स में आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने पेज का नाम, जैसे कि थैंक्स फॉर शॉपिंग, थैंक यू फॉर शॉपिंग एंड शॉप अगेन। और उसके बाद अपनी शॉपिंग जो भी आपका स्टोर है उसका आप नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने यहाँ से सेव कर लेना होता है। जब आप सेव करते हो तो आपको यहाँ पर एक कंसल्टेंट फिर आपको जो है वो एक CN नंबर रिसीव हो जाता है। वो ही जो है फिर आपने उसका प्रिंट निकाल के पार्सल पे लगाना होता है। तो मैं इसको बुक करके आपको CN नंबर दिखा देती हूँ पार्सल का। तो ये जी मैंने डिटेल्स फिल कर ली हैं। तो ये जी मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। यहाँ से मैंने सिटी सेलेक्ट करके कराची कर दिया है। 0.5 2050 कैश ऑन डिलीवरी की अमाउंट है ये वाली। अब मैं इसको यहाँ से सेव करूँगी, और ये देखें जी सेव करते ही यहाँ पर हमारे पास CN नंबर आ जाएगा। ये है जी CN नंबर, यहाँ पे CN नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब जी अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो आपने क्या करना है, इसको सबसे ऊपर अपने पोर्टल पे जाके यहाँ से जो है आपने माई बुकिंग्स और लोड शीट क्लिक कर देना है। ठीक है, लोड शीट में क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर जो मैंने CN बुक किया उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर जी प्रिंट है, यहाँ से मैं प्रिंट क्लिक करूँगी और इसका सिंपल प्रिंट निकल आएगा। इस तरह से जो प्रिंट निकलेगा उसको मैं इन पार्सल्स पे लगाती जाऊँगी, और फिर राइडर जो है वो पिक करके पार्सल्स ले जाएगा, और विद इन 1-2 डेज़ जो है वो डिलीवर हो जाएगा। आप इसको ट्रैक करना चाहें अपने ऑर्डर को, आप अपने पार्सल को ट्रैक करना चाहें तो यहाँ से ट्रैकिंग में जाके और फिर ट्रैक बाय CN नंबर, कंसाइनमेंट नंबर, यहाँ पर अपना कंसाइनमेंट नंबर डालें, सर्च करें तो आपको उसकी जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि अब तक पार्सल कहाँ पे है, डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। तो जी अब किचन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर पकौड़ाज जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, उसका मिक्सचर रेडी किया है, अभी फ्राई होंगे। फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये देखें आप, बहुत ही क्रिस्पी निकले हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। फ्राइज़ तो हमारे बिल्कुल रेडी हैं, पिज़्ज़ा भी ओवन में जाने वाला है। ये सारी प्रेप मैंने पहले ही कर ली थी, और अब जो है वो इसको बना रहे हैं मिलके। उसके बाद जी पिज़्ज़ा ओवन में जा रहा है, और ये थोड़ी देर में बस अब बन जाएगा। ये थोड़े से मिनट्स इसको और चाहिए। इसके अलावा सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, वो भी अभी दिखाती हूँ। ये हैं जी सैंडविचेस जो कि रेडी हो चुके हैं, और हमने जो है वो कटलेट्स बनाए थे वो भी अभी दिखाते हैं। ये जी ये हैं कटलेट्स, और इसको जो है वो केचप या सॉस अगर आपने बनानी हो, चिली गार्लिक सॉस को मेयोनीज़ के साथ या फिर केचप के साथ मिक्स कर लें तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है, और एक डिफरेंट सॉस का जो है वो टेस्ट आता है। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ टेबल की, जो कि जिसमें पिज़्ज़ा है, ड्रिंक्स में टैंग है, शरबत है, फ्राइज़ हैं, और जी क्यूकम्बर है, फ्रूट कटा हुआ है, पकोड़े हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सारा था जी हमारा मेन्यू।
तो ये जी मुझे रात में क्रेविंग हो रही थी ब्राउनी विद आइसक्रीम की, तो मैंने फूड पांडा खोला और उस पर देखा कि मुझे कोई मिल जाए। तो ये जी हाउस ऑफ TJS मिला, जहाँ पर अवेलेबल थी ब्राउनी विद आइसक्रीम। इस जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे बहुत जल्दी रिसीव हुआ, लाइक जस्ट 20 to 30 मिनट्स में। और ये है जी ब्राउनी, और मुझे ना बिल्कुल गरम ब्राउनी ये रिसीव हुई है, और आइसक्रीम भी जो थी वो फुल ठंडी थी और ब्राउनी फुल गरम थी। और उसके बाद जो है टेस्ट जो है वो भी इनका जो है अच्छा लगा है मुझे। और ब्राउनी विद आइसक्रीम का तो कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है। और आइसक्रीम जो है वो ब्राउनी के साथ वनीला फ्लेवर की अच्छी लगती है और मज़ा भी उसी का आता है। तो ये है जी हमारा पेट डॉग ब्रूनो। यहाँ पे मैं 2 वीडियो शेयर करने लगी हूँ। ये है जी वो वीडियो जो मैंने जब ये आया था तो इसके कोई 2 मंथ्स में शेयर किया था, 2 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ्स। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसको ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स हो गए हैं हमारे साथ। यहाँ पर ज़रा पप से अभी बड़ा हो रहा था, हमारे पास बिल्कुल पप था तब आया था। और अब जो वीडियो है ये वाला, इसमें जो है ये 4.5 मंथ्स क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का होने वाला है। और हम इसको अब बांधे रखते हैं घर के अंदर ही बाहर। और लेकिन इसका वॉक टाइम बिल्कुल सेट होता है। ये वॉक के लिए 2 दफ़ा जाता है दिन में, और फिर उसका जो है खाने का टाइम भी 2 टाइम हो जाता है। जब ये पप होता है तब तो इसको हर थोड़ी देर बाद खाना देते हैं, और जब बड़ा हो जाता है फिर सिर्फ 2 टाइम इसको खाना देते हैं। और ये बेसिकली मेरे भाई का पेट है, जिसका नाम हमने ब्रूनो रखा हुआ है। और डे 1 से इसका नाम हमने ब्रूनो डिसाइड किया था, और अब सारे घर वाले इसको ब्रूनो के नाम से ही बुलाते हैं। और ये जी जब भी घर का बस इसको अगर हमने खोला हो, समटाइम्स रात को हम इसको खोल देते हैं, और फिर जब हम सुबह के वक्त कभी अगर इसको खोला हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो हम इसको खोल देते हैं, ठीक है, सारे घर में अंदर आके। तो जब दरवाज़ा खुला रह जाए तो ये बिल्कुल अंदर आ जाता है फ़ौरन, और फिर बहुत तंग करता है, और फिर जो है इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो है वो भाई फिर इसको बाहर निकालता है, इसको फिर बांध देता है। और वो भाई की ये बहुत बात सुनता है, लाइक उसका हर एक्शन मानता है। वो इसको ईट कहता है तो ये तभी खाना खाएगा, तब तक इसके आगे जितना मर्ज़ी रख दो ये नहीं खाता। उसके ईट कहने पर ही ये अपना फूड स्टार्ट करता है। उसके अलावा वो उसको हैंडशेक कहता है तो ये हैंडशेक कर लेता है। इसने सब कुछ उससे सीखा है, मेरे भाई ने इसको सब कुछ सिखाया है, और अब वो इसके सारे एक्शंस जो है वो समझता है। वो इसको सिट कहता है तो ये बैठ जाता है, और फिर वो उसको डाउन कहता है तो ये बिल्कुल नीचे हो जाता है। और जितना भी हाइपर हुआ हो उसकी बात ये ज़रूर मान लेता है।